नमस्कार। इजोजोन यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं ब्रह्मांड के बारे में, यानी कि यह जो यूनिवर्स है इसके बारे में समझेंगे। फिर इसके उत्पत्ति के बारे में जो सिद्धांत दिए गए हैं उनके बारे में समझेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि यह ब्रह्मांड है क्या, ब्रह्मांड होता क्या है और ये ब्रह्मांड बना कैसे। सबसे पहले आप यह समझिए कि इस ब्रह्मांड में जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज दिखाई देते हैं वे सभी ब्रह्मांड ही हैं। सेलेस्टियल बॉडीज कहने का मतलब आकाशीय पिंड, वे सारे पिंड जो स्काई में है, जो आकाश में है, उसे ही हम लोग आकाशीय पिंड कहते हैं। और जितने भी आकाशीय पिंड हैं वे सभी क्या है, ब्रह्मांड है। वे सभी क्या है, ब्रह्मांड है। जितने भी हमें दिखाई देते हैं, बहुत दिखाई नहीं भी देते हैं। तो अब हम लोग इस ब्रह्मांड के उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में समझेंगे कि आखिर ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इनके बारे में ढेर सारा सिद्धांत को दिया गया है, लेकिन बहुत सारे सिद्धांत को नकार दिया गया है, ना कहा गया है, क्योंकि उसका जो लॉजिक था इस पे फिट नहीं पड़ता था। फिर एक बिग बैंग थ्योरी को ज्यादातर एकदम सेटिस्फाइड ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत को माना जाता है, क्योंकि उनके जितने भी लॉजिक और टर्म को बताए गए हैं उससे कहीं ना कहीं ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिसे ही बिग बैंग थ्योरी को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में ज्यादातर मान्यता प्राप्त है, या यूं कहे तो उसे ही आपको समझना है। आइए हम लोग बिग बैंग थ्योरी को समझते हैं। बिग बैंग थ्योरी होता है क्या? बिग बैंग थ्योरी है कि पहले जो ब्रह्मांड है वह एक गोलनुमा संरचना में था। गोलनुमा इस तरह का संरचना में था। यह देख रहे हैं। अब आपको ये छोटा सा बॉल की तरह नहीं समझना है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इससे कितना बड़ा गोलनुमा पिंड होगा वो आप अनुमान लगाइए, क्योंकि ज्योग्राफिकली जब भी कोई पिंड का बात होता है तो आपको खुद समझना होता है वो पिंड बहुत ज्यादा बड़ा होता है। समझिए ना, इससे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स टूटे हैं उन्हीं में से कोई पृथ्वी है, कोई सन है, कोई मून है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो आप यह समझिए कि जब उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स इतने बड़े बड़े हैं तो वो मेन जो पॉइंट होगा, मेन जो गोला होगा, वो जो पॉइंट नुमा था, पॉइंट की संरचना की तरह था, गोल नुमा था, वो कितना बड़ा हुआ होगा, यह कितना बड़ा होगा। तो हम बना दिए हैं, आपको समझना है कि यह कितना बड़ा है। तो यह जो है पहले इसी नुमा, इसी संरचना का था, लेकिन हुआ क्या, इसके हाई डेंसिटी और हाई टेम्परेचर के कारण, इसमें हाई डेंसिटी और हाई टेम्परेचर के कारण इसमें एक बार विस्फोट हो, क्या हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, विस्फोट हो गया। और जब यह विस्फोट हुआ तो इसके छोटे 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 जो पार्टिकल्स है वह बिखर गए। छोटे छोटे पार्टिकल्स में यह बिखर गए। किसी भी चीज में एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, तो उसके जो जिस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के वो कंपैक्ट होता है, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। वही छोटे छोटे पार्टिकल्स बिखर गए, जिसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाम दिया गया। वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, और यह जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, कई सारे छोटे 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 पार्टिकल्स मिलकर के क्या बना लिए, एक स्टार बना लिए। क्या बना लिए, एक स्टार बना लिए। इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के क्या बन गया, स्टार बन गया। और यही ढेर सारा स्टार मिलकर के, ढेर सारा स्टार मिलकर के क्या बना लिया, ढेर सारा स्टार मिलकर के गैलेक्सी बना लिया। क्या बना लिया, जब ढेर सारे स्टार एक जगह मिल गए उसे गैलेक्सी कह दिया गया। और यही जो तीन गैलेक्सी, या तीन गैलेक्सी मिलकर के क्या बना लिए, सुपर क्लस्टर बना लिए। क्या बना लिए, सुपर क्लस्टर बना लिए। और यही ढेर सारा सुपर क्लस्टर मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण कर दिए। क्या कर दिए, ब्रह्मांड का निर्माण कर दिए, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, यही आपका हो गया यूनिवर्स।
क्या हो गया, यूनिवर्स। तो इसे ही एक बेल्जियम के वैज्ञानिक जो कि पादरी थे बेल्जियम में, उसी ने ये सिद्धांत को दिया जिसका नाम जॉर्ज लेमेतर था। इसने कहा था कि करोड़ों वर्ष पहले कि इसमें यह जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इससे पहले एक गोलनुमा संरचना था जिसमें कि विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखर गए, और वही छोटे छोटे पार्टिकल्स कहीं मिल करके स्टार बना लिए, और वही ढेर सारा स्टार मिल करके गैलेक्सी का फॉर्मेशन कर लिए, और जब 2-3 गैलेक्सी मिल करके क्या बना लिए, सुपर क्लस्टर बना लिए, और यही सुपर क्लस्टर मिल करके यूनिवर्स का निर्माण कर लिए। क्या कर लिए, यूनिवर्स का निर्माण कर लिए। तो इसी थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, जिसे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है। और इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कोई पार्टिकल्स है तो वो तारा का समूह 10⁻22 है। यूनिवर्स में जो तारों की संख्या है वो 10⁻22 है। तो आई होप आप ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को समझ पाए होंगे, और ये जो यूनिवर्स का बनने का जो प्रिंसिपल है, बिग बैंग थ्योरी है, उसको भी आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वह, उसके जो सिद्धांत है, उसके बनने के जो सिद्धांत है वो अनेक है। जैसे कोई मोनो स्टार पे दिए थे, कोई डुअल स्टार पे दिए हैं, कोई डबल स्टार पे दिए हैं। वे अलग अलग थ्योरी अलग अलग साइंटिस्टों ने दिया है, और किन थ्योरी को ज्यादा वैल्यू दिया गया है और किन किन थ्योरी को नकार दिया गया है, उन सभी बातों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी वीडियो के माध्यम से इस चैनल से जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दें। तो थैंक यू, आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने में लगाया है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।